हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्राचीन इतिहास विषय के अंतर्गत बौद्ध धर्म पर बनी 200 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 1 में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डीएस आज की क्लास। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? इसके विकल्प हैं ए गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी चालुक्य। तो इसका सही विकल्प है ए गुप्त। गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट स्थित हैं। इनमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा सन तक बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? इसके विकल्प हैं ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक, डी पंचतंत्र। तो इसका सही विकल्प है सी जातक। अजंता की चित्रकारी में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों को वर्णनात्मक दृश्य के रूप में चित्रित किया गया है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं संकलित की गई हैं और ये पाली भाषा में रचित हैं। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? इसके विकल्प हैं ए स्तूप, बी धर्मादेश, सी स्तंभ, डी एकास्मक। इसका सही विकल्प है ए स्तूप। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसके विकल्प हैं ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी, डी महिला और शूद्र। इसका सही विकल्प है डी महिला और शूद्र। यद्यपि बौद्ध धर्म ने तत्कालीन समाज के प्रत्येक वर्ग पर प्रभाव डाला, लेकिन महिलाओं और शूद्रों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसके विकल्प हैं ए सारनाथ, बी सांची, सी गया, डी अजंता। तो इसका सही विकल्प है बी सांची। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। 200 रुपए के नोट के पीछे सांची का स्तूप अंकित है, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप बिहार के चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने ही करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। इसके विकल्प हैं ए हड़प्पा सभ्यता में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध के काल में, डी मौर्य के काल में। तो इसका सही विकल्प है सी बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के युग में मिलते हैं। इनका समय 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। बुद्ध के समय पाए गए सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ये सिक्के
अधिकांशतया चांदी के तथा कुछ तांबे के भी बने होते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसके विकल्प हैं ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषिपतन। तो इसका सही विकल्प है ए बोध गया। बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर उर्वेला गांव के पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें तथागत कहा जाने लगा। पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। इसके विकल्प हैं ए त्रिरत्न, बी त्रिवर्ग, सी त्रिसर्ग, डी त्रिमूर्ति। तो इसका सही विकल्प है ए त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इसके विकल्प हैं ए अत्रेय, बी मैत्रेय, सी नागार्जुन, डी कलिंग। तो इसका सही विकल्प है बी मैत्रेय। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। मैत्रेय शब्द संस्कृत भाषा के मित्र अथवा मित्रता से निकला है। पाली भाषा में यह मैत्रेय है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसके विकल्प हैं ए श्रावस्ती, बी पावा, सी गांधार, डी उज्जैन। इसका सही विकल्प है ए श्रावस्ती। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। तत्कालीन समय में श्रावस्ती कोसाल राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का एक जिला है और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।